जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजे असंसो अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोकों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुने भे परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही वेलो के बेदेहि, शबय हृदय विनवते जेहते ही। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करहे तुहरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आजो लगे कीन्यू तो सेवा। बारे बारे बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता श्री गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर, भरी बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरख नयन भरि शोभा, पितु पनु सुमरे बहुरे मनु शोभा। अहह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुल सहु चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो ब्रज से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो और धीरा, शिरस सुमन कन बेद अहीरा। सकल सभा के मते बेभोरी, अब मोह शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सरस के फूल के कड़ से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरहु रघुपत ही निहारी।
अति परितापशीय मन माही, लव निमेष जुग शय शम जाहि। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुन चितब महे, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जन बिंदु मंडल डोल। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अली ने मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलो हरह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी। तन मन बचन मोर पनुषाचा, रघुपति पद सरोज चेतुराचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहे रघुवर की दासी। जहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलय न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। प्रभु तन चेतय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि विलोक तकेउ धनु कैसे, चितब गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखिहु लघुवंश मन, ताक्यू हर को दंड। पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। इधर सब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड के चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरने धर धीर न डोला। रामु चहहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुने आयुष मोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप रामो जब आए, नर नारेन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद मही पन कर अभिमानु।
श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरे गर्भ गरु आई, शुर मुनि बरन केरे कदराई। सिय पर सोचो जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और मुनियों की कायरता, भय सीता जी को, सोच जनक का पश्चाताप और रानियों का दारुण दुख दवानल। शंभु चाप बड़ बोहित भाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारो नहीं कोई गढ़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोक सब चित्र लिखे देख, चितैषीय कृपायतन जानी विकल विशेष। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल बिकल बेदेही, निमिष बिहात कलप शमतेहि। त्रसित बारे बेनु जो तनु त्यागा, मोए करे का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। काबर सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। अस जिय जाने जाने की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो उठे। गुरहि प्रणाम मन हे मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। दम के उदामिन जिमे जब लयऊ, पुने नभ धनु मंडल शम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लीत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता ही न चला। सब ने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रब रज बाजे तज मारुग चले। चिक्क रही दिग्गज डोल महे, अहि कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडे राम तुलसी, जयत बचन उचारहि। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए।
सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष, वाराह और कच्छप कल मटला उठे, देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सुशकल समाज चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बस, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया, जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।